पानी हो गया, पीने का पानी है, जो पानी आप लोग पी रहे हैं, दिस इज आफ्टर फिल्ट्रेशन। पानी का जो कंडीशन है एकदम ही ऐसा है कि मतलब कभी लग रहा है लाइफ में नहीं देखा वो। और कभी कभी तो इतनी बदबू आती है पानी में, पता नहीं, ऐसा लग रहा है कि लेट्रिन का पानी इसके अंदर आ रहा है क्या, ऐसा लग रहा है इसके अंदर। जब हम किसी अपार्टमेंट में कोई फ्लैट खरीदते हैं या रेंट पर लेते हैं तो इसे खरीदते समय या रेंट पर लेते समय अपार्टमेंट के प्रमोटर हमें दिलासा देते हैं कि इस अपार्टमेंट में फ्लैट में सभी सुविधाएं दी जाएंगी। पानी से लेकर हर छोटी बड़ी चीज़ें उपलब्ध कराने की बातें कही जाती है। वहीं कुछ जगहों पर ऐसा भी होता है कि सभी वादे करके भी प्रमोटर बाद में अपनी बातों से मुकर जाते हैं। सिलीगुड़ी के सेवक रोड स्थित एक निजी अपार्टमेंट में कुछ ऐसी ही शिकायत सामने आई है। पीने का पानी पीने लायक नहीं है। गंदे पानी का व्यवहार कर अपार्टमेंट के लोगों को त्वचा की समस्या, बाल झड़ना, तबीयत खराब होना, पानी से गंदी बदबू आना आदि समस्याओं का आए दिन सामना करना पड़ रहा है। महिलाओं का आरोप है कि कई बार प्रमोटर के ऑफिस में जाकर शिकायत करने पर भी कोई समाधान नहीं हुआ। अपार्टमेंट के लोगों का आरोप है कि पानी के रिजर्वर के साथ सेप्टिक टैंक का पानी मिल रहा है और उन्हें यही गंदा पानी पीने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। आरोप है कि फ्लैट बिक जाने के बाद प्रमोटर वहां आना भी छोड़ चुके हैं। इस बारे में जब हमारे संवाददाता ने उस अपार्टमेंट के प्रमोटर से बात की तब उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए देखते हैं। इस पानी यूज करने से क्या स्किन में रैशेज हो रहे हैं, इचिंग का प्रॉब्लम हो रहा है, स्किन इश्यूज सबको हो रहा है काफी। अब बच्चे का स्किन, पानी का जो कंडीशन है एकदम ही ऐसा है कि मतलब कभी लग रहा है लाइफ में नहीं देखा वो चौल नहीं होता है, चौल एक बस्ती जैसा, वैसा वहां का जो पानी चलता रहता है वैसा फील होता है एकदम। हाँ, वैसा फील हो रहा है एकदम। पानी देख के तो ऐसा लगा ही नहीं हम लोग की इतना अच्छा सोसाइटी में हम लोग आया। कहाँ अपना घर छोड़ छोड़ के हम लोग सोसाइटी में आया और इतना गंदा पानी, स्किन का प्रॉब्लम हो रहा है। बच्चा लोग नहा ही नहीं रहा है, बोले एक्वागार्ड का पानी दो, यहाँ का पानी दो या सप्लाई का। हाँ, एक्वागार्ड भी उर्मिला गाड़ो दिया। ऐसे ही पानी आ रहा है भैया, इतना मुसीबत में फंसे ना पानी लेके, क्या बोले आपको। मैंने माथा का चूल तो समझ आधा हो गया सबका। सब बहू लोग, बेचारी बेटी लोग सब रोती है, बोले क्या करे मम्मी, कैसे डब्बे का पानी डेली आ रहा है, 2 डब्बा 3 डब्बा, जिस दिन सिर धोती है वो डब्बे का पानी से धुलाते हैं। इतना प्रॉब्लम हो गया पानी का। और कभी कभी तो इतनी बदबू आती है पानी में, पता नहीं, ऐसा लग रहा है कि लेट्रिन का पानी इसके अंदर आ रहा है क्या, ऐसा लग रहा है इसके अंदर, इतना गंदा दिख रहा है एकदम। हाँ, ऐसा लग रहा है कभी कभी। और बरसात में तो जब पानी लीक होता है बाहर की तरफ तो बाहर इधर से जाया नहीं जा रहा है, इतना जोर बदबू आ रहा है। प्रमोटर आप लोगों का बात नहीं सुन रहा है जो है। हम लोग तो ऑफिस में भी एक बार सबको, भैया लोग सबको ही जाके आए, हम लोग लेडीज लोग भी गए थे, कोई फर्क ही नहीं पड़ता उनको बोलने से। पानी से तो बीमार होता है। बच्चे, छोटे छोटे बच्चे देखिए, हमारे 6 महीना 8 महीना 9 महीना के बच्चे है घर पे, इतनी प्रॉब्लम हो रही है पानी लेके। क्या नाम है बिल्डिंग का आप लोग का? सिद्धि सिग्नेचर। पीने के लिए मजबूर है। और ये जो पानी का रिजर्वर है इसके साथ में वो ढक्कन दिख रहे हैं ना आपको, ये है सेप्टिक टैंक। ये दोनों का दीवार सेम है और सीपेज होके सेप्टिक टैंक का जितना भी गंदा पानी इसके साथ ऐड हो रहा है और वही हम लोग अभी मजबूर है यूज करने के लिए। शुरू से ही ऐसा है। इनको हम लोग बहुत बार बोल चुके, बहुत बार, लेकिन ये टालते जा रहे, कुछ नहीं कर। अभी तो जैसे उनका जितना दिन फ्लैट कुछ अनसोल्व था, थोड़ा बहुत रेस्पॉन्ड करता था, अभी जैसे उनका ज्यादातर फ्लैट बिक गया तो उसके बाद से तो यहाँ आना भी बंद कर दिया है। फिल्टर करने के बाद भी एक ही कलर? हाँ, आप तो देखे ना, पानी फिल्टर होने के बाद पानी का स्थिति क्या है वो देख लीजिए। नमस्कार SK लाइव। सबसे पहले मैं थैंक्स बोलना चाहूँगा SK लाइव को, क्या वो कम से कम हमारी बात भी सुने हैं। सबसे एक प्रॉब्लम को लेके मैं डिस्कस करना चाहूँगा। जैसे पानी का प्रॉब्लम है, तो जैसे मैं अभी देख पा रहा हूँ जो पानी का प्रॉब्लम है, जो येलोइश वाटर आपको दिखाया गया है, वो फिल्टर करके जो पानी निकलता है, बैक वॉश करके वो पानी है। मैं आज सुबह का रिपोर्ट आपको बता रहा हूँ, एकदम सादा पानी है वहाँ। सेकेंडली, मार्च एंड में हम लोग की उनके साथ एक मीटिंग हुई थी जो कि काफ़ी 1-1.5-2 घंटे तक चली थी। यही ऑफिस के अंदर हुई थी मीटिंग। उसके अंदर उन्होंने एक प्रस्ताव दिया था डीप बोरिंग करने का। डीप बोरिंग भी मोटा मोटी 400 से 500 फीट बोरिंग करने का। तो हम लोगों ने उस पर एग्री कर लिया था और वो एग्री करने के बाद ये हुआ क्या, इसके ऊपर खर्चा कौन देगा। तो खर्चे पे भी वो एक पूरा एक एस्टिमेट बना के लेकर आए थे पहले से। वो एस्टिमेट भी बहुत एक अच्छा अमाउंट था
उस पर भी हम लोग राजी हो गए। मतलब ठीक है, देखिए सबसे बड़ी बात क्या, पानी से ऊपर तो कोई चीज़ है नहीं और हेल्थ से ऊपर कुछ है नहीं, और हम लोग एज अ सिद्धि ग्रुप कभी भी इस चीज़ के अंदर हम लोग आगे ही रहते हैं। मतलब हेल्थ के ऊपर हम लोग कोई भी चीज़ को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हैं। तो उस चीज़ को देखते हुए हम लोगों ने उस टाइम में एग्री कर दिया, और नेक्स्ट दिन या उसके 3-4 दिन बाद उनका कॉल आया, वो अमाउंट भी उनको हम लोगों ने पे कर दिया। लेकिन आज तक वो, आज जनवरी की इतनी शायद 7 या 8 तारीख हो गई, आज तक वो डीप बोरिंग का काम हुआ नहीं है। 2 महीने हो गया। अब हम लोग रिसेंट में उनसे कई बार इस चीज़ के बारे में बात भी किए, मतलब ये डीप बोरिंग का काम कब स्टार्ट होगा, तो वो बोले हाँ आज हो रहा है, कल हो रहा है, परसों हो रहा है। वो अमाउंट हमसे वो अप्रैल के 5 या 7 तारीख को वो अमाउंट हमसे वो ले चुके हैं। ठीक है, देखिए अब क्या होता है, या तो वो अगर नहीं कर पा रहे हैं तो वो अमाउंट हमें रिटर्न कर दे और हमें बोले तो हम वो करा देंगे डीप बोरिंग, कोई इश्यू नहीं है। लेकिन जब वो पैसा ले चुके थे तो उनकी वो ड्यूटी बनती है कि उस चीज़ को वो काम करे कंप्लीट। सेकेंडली आ जाइए अब लिफ्ट पे। लिफ्ट पे अगर आपको अगर आइडिया होगा तो हम लोगों ने लिफ्ट कोनी कंपनी का लिफ्ट लगाया, ऑटो लिफ्ट है, 8 पैसेंजर का लिफ्ट है, फुल स्टेनलेस स्टील बॉडी का है। अगर किसी को भी आप बोलते हैं कोनी कंपनी का लिफ्ट लगाया तो वहाँ कहीं भी कॉम्प्रोमाइज़ करने की कहीं जगह हमने छोड़ी नहीं है। और ये भी है कि हमने बेसमेंट से लेकर छत तक लिफ्ट को प्रोवाइड किया है उनको। अब ये बताइए, अगर वो लिफ्ट के अंदर पैसेंजर लिफ्ट हमने दिया है, अगर आप उसके अंदर डाइनिंग टेबल तक उठाने की चेष्टा करते हैं और अगर कुछ भी खराब हो जाता है तो वो क्या बिल्डर की गलती है? मैं ये प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद भी जो कल उन्होंने की है, उसके बाद मैंने कोने कंपनी से कॉल पे बात की है, उनसे ये भी बात की मतलब ये चीज़ क्यों हुई, तो उन्होंने स्पष्ट बता दिया कि इसके अंदर कोई भारी चीज़ गई थी और उसके कारण कोई चीज़ मुड़ गई है, मतलब थोड़ी बेंड हो गई है, उसके कारण वो दरवाजे के अंदर प्रॉब्लम आ रही है। उसका ऑलरेडी उन्होंने ऑर्डर भी दे दिया, उसके ऊपर 30,000 रुपये का खर्चा है जो को उनको पे करना है। ये उनको क्यों पे करना है? क्योंकि जून महीने से वो मेंटेन कर रहे हैं वो बिल्डिंग को, और ऑलरेडी हमारा जो अनसोल्ड स्टॉक है उसका हम उनको 2 रुपये पर स्क्वायर फीट का पे कर रहे हैं, वो अमाउंट भी। तो लिफ्ट का तो देखिए, अब पैसेंजर लिफ्ट है, पैसेंजर आप यूज़ कीजिए, कोई इश्यू नहीं है। इससे पहले 4 महीने पहले क्या हुआ, कोई लेबर मिस्त्री कोई गुटखा खा के वो जहाँ से सेंसर होता है उस सेंसर के ऊपर वो गुटखे का पैकेट लगा दिया। अब उसके कारण जब वो सेंसर में अगर वो रीच नहीं करेगा दरवाजा बंद नहीं होगा, तो बताइए ये भी बिल्डर की गलती है क्या? एज अ बिल्डर ऑफ सिद्धि ग्रुप हम लोग कहीं भी नहीं चाहते कि हमारे कोई भी जो स्टेक होल्डर है कोई परेशान रहे। लेकिन देखिए अब ये चीज़ तो हमारे लिए डे टू डे जाके देखना मुश्किल है ना, क्या मतलब यहाँ कोई गुटखा का पैकेट डाल दिया है या कोई भारी चीज़ वो लिफ्ट के अंदर डाल के वो लेके जा रहा है। लिफ्ट कोने का आप कहीं भी पता कर लीजिए, वन ऑफ द बेस्ट लिफ्ट इन इंडिया है जो हमने वहाँ प्रोवाइड किया। और एक बोल रहे फायर का समस्या दिखा ना, जो आग लगा था तब फायर ब्रिगेड भी पहुंचा था तो बोला ये तो गलत जैसा किया, ऐसा बोला। नहीं, ये मैं बताता हूँ। सेफ्टी सर्टिफिकेट आ गया है। 1 साल 3 महीने पहले की बात है। फर्स्ट फ्लोर C ब्लॉक के अंदर कोई काम चल रहा था फ्लैट के अंदर में, उसके अंदर फर्नीचर का काम चल रहा था। रात के 9:30 बजे या 9 बजे कोई काम चल रहा था उस टाइम में। तो MCB को उन्होंने अलग कोई तार से कनेक्ट कर दिया जिससे वो शॉर्ट सर्किट होकर वो चीज़ हुई है। वो भी हमने पता कर लिया। जबकि देखिए कोई एक फ्लैट की गलती के कारण पूरा सब कुछ हमने वहाँ रिपेयर करवा के सब कुछ को ठीक करवा के दिया, जबकि वो हमारी कोई गलती भी नहीं थी। उसके बाद भी फायर वाले को सबको हमने बुलाया है, सब कुछ चेक करवाया है, A to Z चीज़ें एकदम कंफर्म करा के फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट भी हमको मिल चुकी है। इसके बाद हमने इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट से भी बहुत बार मीटिंग करके उनको वहाँ बुलाया है, ट्रांसफार्मर भी चेक करवाया है, ट्रांसफार्मर सब एवरीथिंग इज ओके। अच्छा, तो उन लोग का कहना है जो नीचे का पानी ऊपर में कभी भी आग लगे तो 3 फ्लोर में तब पानी नहीं जाएगा, ऐसा उन लोग कल भी बोला था। देखिए मोटर जो भी रिक्वायर्ड था, जो फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट में जो रिक्वायर्ड मोटर है वो हमने वहाँ प्रोवाइड किया है। और एकदम पूरा जो फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट जो इशू करते हैं वो 3 बार आके चेक करके गए हैं। सब स्प्रिंकलर जो है दे रखे हैं वो काम किया है, जो ऊपर तक पानी पहुंचना था वो पानी भी वहां तक पहुंचा है। सब कुछ वो चेक करके, आज फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट हमको जब इशू करेंगे तो बिना चेक करके दे देंगे क्या? वो हर एक चीज को चेक करके वो दिया हुआ है। इसके अंदर कहीं देखिए, आज कोई भी चीज को आप मिलाइन करना चाहें, किसी बिल्डर को बदनाम करना चाहें तो वो कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। बट ये है कि आपको ये चीज देखना पड़ेगा क्या क्या चीजों पे आपने यहाँ टिप्पणी की है, वो चीजें कहीं भी आपको खराब चीज प्रोवाइड की है क्या बिल्डर ने? हर एक चीज जो कंपनी का है वो, आज लिफ्ट है, कोने का लिफ्ट लगाने के बाद देखिए आज हमारे तो ये काम नहीं है कि हम डे टू डे जाके उस चीज को देखते रहें क्या कौन भारी सामान ले जा रहा है, कौन गुटखा का पैकेट उसके अंदर लगा रहा है। तो ये चीज तो बॉडी की है क्या, वो चीज को वो देखेंगे।
अब रही एसटीपी की बात, एसटीपी क्वालिकॉम सॉल्यूशंस का काम किया हुआ है। वो आज सिलीगुड़ी के अंदर 20 प्रोजेक्ट के अंदर वो एसटीपी का काम कर रहा है। एसटीपी का नॉर्म्स भी कॉर्पोरेशन की तरफ से दिया गया है और वो एसटीपी के उस हिसाब से है। एसटीपी का नियम है 15 से 16 घंटा आपको मोटर चलाना पड़ता है। मोटर बहुत लो क्वालिटी की मोटर होती है, हाफ एचपी का मोटर होता है वो 15 से 16 घंटा चलानी पड़ती है। वो हमने आज भी पता किया है। वो 15-16 घंटे बदले में आज वहाँ 7 घंटे 8 घंटे कभी चलती है, कभी 2 घंटे चलती है, कभी चलती नहीं है, उनका मैन पावर नहीं आने के कारण। तो वो गलती भी क्या हमारी है क्या बताइए। एसटीपी को जितना आवर चाहिए उतना चलाना पड़ेगा, स्टाफ उनको रखना पड़ेगा उसके हिसाब से। 15-16 घंटे हाफ एचपी में कितना इलेक्ट्रिक उठ जाएगा, कुछ नहीं उठेगा, लेकिन वो देखिए चलाना पड़ेगा वो मोटर को आपको। क्योंकि देखिए एसटीपी का क्या काम है, वो पूरा प्रोसेस में लाता है। A complete IT and security surveillance solution. From high-end professional networking solutions to biometric application, from CCTV cameras to access control, from fire alarms to vehicle monitoring systems, we do it all. Security for all, government establishment, army, banks, education, healthcare, hotels, retail chain, police, projects, real estate or home. Our services take care of everything from conducting surveys, analyzing requirements, designing solutions to implementing, installing electronic security systems and maintenance. Sidwap Siliguri 9434023813. गुरुजी, मैं करोड़पति कब बनूंगा? बताता हूँ, पहले 500 दो। लो, इनको क्यों 500 दे, जब आप सिर्फ 6 रुपये में करोड़पति बन सकते हैं। कैसे? डियर लॉटरी से। डियर लॉटरी? मैं भी खरीदूंगा। जी हाँ, नागालैंड स्टेट डियर गवर्नमेंट लॉटरी आपको करोड़पति बना सकती है। ये टिकट आपके सपनों को साकार कर सकती है, और वो भी सिर्फ 6 रुपये में। नागालैंड स्टेट डियर गवर्नमेंट लॉटरी, घर घर डियर, डियर ही डियर। डियर लॉटरी! যদি বাম লাগানো আপনার জন্য নরমাল হয় তাহলে হতে পারে আপনার হাড়ের শক্তি নরমাল নয়। উপর থেকে কিছু লাগালে ভেতর থেকে হাড়ের শক্তি কিভাবে বাড়বে? তাই নতুন হরলিক্স উইমেন্স প্লাস, যা ক্যালসিয়াম আর ভিটামিন ডি এর 100% ডেইলি রিকোয়ারমেন্ট পূরণ করে আর 6 মাসে হাড়ের শক্তি আরো ভালো করে। সোনা মনপুরম লকারে রাখুন, সবাই স্মার্ট হয়ে যান। रेडीमेड स्कूल यूनिफॉर्म को दुनिया में श्री शंकर स्टोर्स एउटा विश्वसनीय नाम एकदम रिजनेबल प्राइस में उपलब्ध हुनेछ। रेडीमेड स्कूल यूनिफॉर्म, नेक टाइज, बेल्ट, सॉक्स, स्टॉकिंग, स्वेटर, ब्लेजर, जेम्स टी शर्ट, ट्रैक सूट, बॉडी वार्मर, इनर, स्वाल चादर अनि स्कूल बैग, शूज, केवीएस यूनिफॉर्म also अवेलेबल। अझै आउनुहोस् श्री शंकर स्टोर्स में, खुदिरामपल्ली, हिलकाट रोड, सिलीगुडी। श्री शंकर स्टोर्स, जो कहीं पनि पाउँदैन त्यो खाली यहाँ मात्रै पाइन्छ। Damro celebrates happiness with happy prices on all its furniture collection for Christmas and New Year. For more details, visit your nearest Damro showroom or damroindia.com. Damro, internationally trusted furniture. Discover excellence at Mayur School, Siliguri, proudly governed by the Mayo College General Council, Ajmer, with a legacy of 150 years in education. Our 8-acre lush green campus and AC-equipped smart classes offer cutting-edge learning experiences. Mayur fosters a strong sports culture. Our CCTV-covered campus and GPS-equipped buses provide utmost security to our students. Admissions open for grade 1 to 7 with hostel facilities.